इस वीडियो में हम हीट के बारे में बात करेंगे, हीट कितने टाइप से ट्रांसफर हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे और कंडक्शन प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हीट का ट्रांसफर 3 टाइप से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन को स्टडी करने से पहले थोड़ा हीट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस में हीट एनर्जी उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स और एटम्स के मोशन के कारण होती है। हर मैटर की अपनी हीट एनर्जी होती है बिकॉज उस मैटर के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हमेशा मोशन में रहते हैं। अगर मोशन तेज होगा तो हीट एनर्जी भी ज्यादा होगी। हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, मीन्स हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर। अब बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में 2 टाइप से हीट का ट्रांसफर हो सकता है। पहला एक सिंगल सब्सटेंस में और दूसरा जब 2 ऑब्जेक्ट को आपस में टच किया जाता है। अगर हम सिंगल सब्सटेंस की बात करें तो इसमें हीट का ट्रांसफर हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की ओर होता है। इस प्रोसेस में सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, मींस इसमें हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक वाइब्रेशनल मोशन और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक आयरन रोड है। जब आप आयरन रोड के एक एंड को हीट दोगे तो उस एंड पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तेजी से मूव करने लगेंगे, मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। वैसे तो सब्सटेंस में बहुत से मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, बट हम यहाँ सिर्फ एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे। यह मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और तेजी से मूव करेगा, मींस इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को अपने पास वाले मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देगा और ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह हीट एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स या एटम्स ने मूव नहीं किया, वो बस अपनी फिक्स पोजीशन पे आगे या पीछे मूव कर रहे थे, मींस वाइब्रेशनल मोशन कर रहे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स और एटम्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता। 2 सब्सटेंस के बीच में हीट ट्रांसफर तब होगा जब उनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मींस एक सब्सटेंस हॉट होगा और दूसरा सब्सटेंस कोल्ड होगा। हमें पता है कि हॉट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड सब्सटेंस। तो जब दोनों सब्सटेंस को आपस में टच करेंगे तो हॉट सब्सटेंस और कोल्ड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और हॉट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अपनी कुछ एनर्जी कोल्ड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे, मींस कोल्ड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और कह सकते हैं कि उसमें हीट की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह 2 सब्सटेंस के बीच हीट ट्रांसफर होता है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होना मींस हीट का ट्रांसफर। किसी भी सब्सटेंस में हीट उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होती है। सो अगर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो हीट का ट्रांसफर भी हुआ है। अब हम कंडक्शन के कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। जब आप अपने क्लोथ्स को आयरन करते हो तो आयरन का बॉटम पार्ट हॉट होता है, मींस उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जब आप आयरन को क्लॉथ पे रखते हो तो आयरन का बॉटम पार्ट जो मेटल होता है उसके मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्लॉथ्स के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं, मींस क्लॉथ्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उसमें हीट की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है जब आप फ्राइंग पैन को हीट देते हो और कुछ टाइम बाद अगर आप उसके हैंडल को टच करोगे तो आपको हॉट फील होगा, बिकॉज इस केस में हीट पैन के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल मोशन और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के आपस में ट्रांसफर होने के कारण हैंडल के एंड तक पहुंच जाती है और आपको हॉट फील होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हो और आपको हॉट या कोल्ड फील होता है, ये भी कंडक्शन का एग्जाम्पल होता है, मीन्स कंडक्शन फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।